हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फ्रिल वाली अम्ब्रेला कुर्ती काटने का आसान तरीका। तो इस अम्ब्रेला कुर्ती को बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लेनी है। तो इस तरह से देखिए, ये कपड़े की लंबाई है, ये 1.5 मीटर कपड़े की लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर है। तो ये साइज की फैब्रिक लेनी है। चौड़ाई उसकी 2.5 मीटर और लंबाई इसकी 1.5 मीटर। अब इसके बाद हम यहाँ से फ्रिल की कटिंग कर लेंगे। जिस साइड से धागा नहीं निकल रही है फैब्रिक की, उस साइड से हम फ्रिल के लिए पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए, फैब्रिक की जिधर से चौड़ाई है 2.5 मीटर, उस साइड से हम फ्रिल निकालेंगे तो एक लंबी फ्रिल निकल जाएगी। फ्रिल वाली लंबी पट्टी निकल जाएगी। इस साइड से हम पट्टी निकालेंगे, जिस साइड से धागा ये नहीं निकल रही है किनारे से। तो फ्रिल वाली पट्टी की लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। तो इस फ्रिल वाली पट्टी की लंबाई मैं 10 इंच रखने वाली हूँ। तो यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर यहाँ मार्किंग कर लेंगे। जितनी आपको पट्टी की चौड़ाई रखनी है, तो यहाँ मैं 10.5 इंच ले रही हूँ, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से हल्का कट करने के बाद कपड़े को इस तरह से खींच देंगे। तो ये सीधी, ये कपड़ा देखिए इस तरह से कट जाएगी। इस तरह से कपड़ा को खींच देंगे तो सीधी पट्टी निकल जाएगी। अब इसी तरह की एक और पट्टी निकाल लेंगे हम। देखिए, फैब्रिक की दूसरी साइड से, नीचे वाली साइड से हम दूसरी पट्टी को निकालेंगे। जैसे कि इसके किनारे से धागा नहीं निकल रही है, तो इस तरह से हम दूसरी पट्टी यहाँ से निकालेंगे। पहली पट्टी की चौड़ाई इस तरह से नाप लेंगे और हल्का कट करके कपड़े को खींच देंगे तो पट्टी निकल जाएगी। इस तरह से 2 पट्टी निकालनी है, एक बैक पार्ट के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। घेरे के लिए 2 पट्टी निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए हम ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसे देखिए, एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से बराबर से फोल्ड करने के बाद अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये कुर्ती मैं हेवी साइज का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आपका साइज जिस तरह से निकल जाएगा उस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर कम साइज, जिसकी चौड़ाई कम है, तो इसको हम सिंपल फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस साइड से आपका चौड़ाई ज़्यादा निकल रहा है उस साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये मैं 38 साइज के लिए कुर्ती बना रही हूँ। तो ये वन साइड अपने तरफ रखेंगे और ओपन साइड आगे की ओर। अब इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ 6 इंच लेनी है और 3 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। अब इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं पहले फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से पहले फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। उसके बाद चौकोर बॉक्स बनाएंगे और गले की शेप दे देंगे। अब इसी टाइम बैक नेक की भी मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक की लंबाई मैं 3 इंच रख रही हूँ और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये बैक नेक और ये फ्रंट नेक, दोनों नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ आर्म होल की लंबाई लेंगे 6.5 इंच और सीधी लाइन इस तरह से बनाएंगे
और फिर आगे की ओर इस तरह से लाइन देखिए बनाकर इसको हम चौकोर बॉक्स कर लेंगे। अब इसके बाद साढ़े 6 हम जितना लिए हैं उसको हाफ करके 20 सेंटर में एक मार्किंग करेंगे और वहीं से हम राउंड शेप देने के लिए घुमाव डालेंगे। तो 20 सेंटर में इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहीं से हम राउंड शेप इस तरह से देंगे। अब आर्म होल की मार्किंग हो गई है, अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज आपका जितना भी है उसका हम चौथाई भाग लेंगे, क्योंकि कपड़ा जो ये फोल्ड है ये 4 भाग में फोल्ड है, इसलिए हम चेस्ट साइज का चौथा भाग लेंगे। तो 38 का यहाँ 9.5 इंच चेस्ट का साइज लेंगे। अब इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम लूजिंग के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे, टॉप पार्ट की लंबाई। तो टॉप पार्ट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ मैं 16 इंच टॉप पार्ट की लंबाई रखने वाली हूँ। तो इस तरह से 16 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैं यहाँ 17 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। फिर इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ किनारे से 1 इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से देखिए तिरछा लाइन इस तरह से मिला लेंगे 1 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करके। अब वेस्ट की चौड़ाई लेंगे, तो जितना हम चेस्ट लिए थे उतना ही वेस्ट का लेंगे, क्योंकि बीच में हम टक्स लगाएंगे तो इसलिए वो कपड़ा बीच से कम हो जाएगी। तो इसलिए वेस्ट का भी चौड़ाई हम ज़्यादा लेंगे, जितना चेस्ट का लिए उतना ही वेस्ट का ले लेंगे। तो बीच में टक्स लगाएंगे तो कपड़ा नहीं घटेगी। अब इसके बाद दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेनी है, ये फिटिंग की और ये साइड मार्जिन। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिए उसको हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे और शोल्डर यहाँ से जॉइंट है इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब एक नेक कटिंग करने के बाद हम एक पार्ट को निकाल देंगे, जो हमारा वो बैक पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से अंदर वाला पार्ट को निकालेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। दोनों नेक की कटिंग करने के बाद दोनों पार्ट को एक साथ इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करके यहाँ किनारे से कट करना है। इसको आप पहले भी कट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ एक कट कर लेंगे। अब ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए कपड़े से घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे की कटिंग करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं टॉप पार्ट की कटिंग की थी, तो किनारे से कपड़ा को कट करके बराबर कर लेंगे। अब ये जितना भी फैब्रिक बची हुई है इसको हम फोल्ड कर लेंगे एक बार। इसे ओनली एक बार फोल्ड करनी है। अब दूसरा फोल्ड करने के लिए हम इसको देखिए तिरछा फोल्ड करेंगे। तिरछा फोल्ड देखिए इस तरह से करनी है, इस तरह से तिरछा फोल्ड करनी है। कपड़े को बराबर से फोल्ड करनी है और वन साइड अपने ओर और ओपन साइड आगे की ओर रखकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब देखिए टॉप पार्ट लेंगे और इसी की सहायता से हम यहाँ गोलाई का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट की चौड़ाई का यहाँ हम पहले इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट की जितनी चौड़ाई आ रही है
उस तरह से हम यहाँ इसकी नाप ले लेंगे। इतना नाप लेने के बाद अब हम यहाँ गोल शेप देंगे। तो गोल शेप देने के लिए जहाँ हम नाप लिए हैं वहाँ से इंची टेप को रख कर 1.5 इंच ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे दोनों साइड। इस तरह से 1.5 इंच दोनों साइड ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे और फिर देखिए यहाँ से हम घुमाव देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इस लाइन में हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए दूसरी साइड इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बीच वाला स्ट्रेट लाइन में मिलाते हुए राउंड शेप दे देनी है। अब ये राउंड शेप इसकी अब मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ घेरे की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो इस कुर्ती की मैं टोटल लंबाई में 43 इंच का ये बना रही हूँ। तो टॉप पार्ट का मैं लंबाई रखी हूँ 16 इंच और ये टोटल 17 इंच ली हूँ क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगी। और इसकी हम लंबाई लेंगे यहाँ पे 18 इंच। घेरा वाला पार्ट का लंबाई हम 18 इंच रखेंगे। अब इसके बाद इंची टेप को हम ऊपर एकदम कोने के पास रख कर गोल शेप इस तरह से देते जाएंगे। पहले 18 इंच की लंबाई लेंगे, उसके बाद इस तरह से कोने के पास रख कर राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसको कट कर लेंगे। और ये नीचे वाला फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से देखिए कुर्ती की पूरी लंबाई को हम नापेंगे। तो इस कुर्ती की पूरी लंबाई में रखने वाली हूँ 43। तो इस तरह से टॉप पार्ट का जो मैं लंबाई रखी हूँ वो है 16 इंच और घेरे वाला पार्ट का है 17 इंच और ये जो फ्रिल है इसका है 10 इंच। तो हम तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये 43 इंच का ये कुर्ती रेडी होगी। और सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए हम पूरी इसकी लंबाई जोड़ेंगे तो ये 45 इंच इसकी पूरी लंबाई आ रही है, जो 2 इंच सिलाई मार्जिन में चली जाएगी। उसके बाद 43 इंच की ये कुर्ती रेडी होगी। तो इस तरह से आप जितनी कुर्ती की लंबाई है उसको हम 3 भागा में बांट लेंगे अलग अलग साइज के हिसाब से। तो इस तरह से इसकी लंबाई को नाप लेंगे। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए कपड़े को इस तरह से ही हम जैसा ये रखा हुआ है फोल्ड करके इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ ओनली हम स्लीव की मार्किंग लगाकर इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद हम यहाँ स्लीव की लंबाई रखेंगे। तो मैं स्लीव की टोटल लंबाई यहाँ 17 इंच रख रही हूँ सिलाई मार्जिन को प्लस करते हुए। इस तरह से यहाँ मार्किंग लगाकर सीधी लाइन बना लेनी है। अब इसके बाद आर्म होल की राउंड शेप देने के लिए हम यहाँ टॉप पार्ट का यूज करेंगे। तो टॉप पार्ट लेंगे और ये जो आर्म होल की कटिंग हुई है इसी की नाप लेकर हम यहाँ राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ इसको नाप लेनी है। यहाँ इस तरह से शोल्डर को रख कर इसकी जितनी चौड़ाई आ रही है गोलाई की उतना हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को दूसरी मार्किंग से देखिए इस तरह से मिला लेनी है। राउंड शेप इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम नीचे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो नीचे मोहरी में मैं यहाँ डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो इस मोहरी की चौड़ाई में ज़्यादा यहाँ रखने वाली हूँ। तो इसलिए इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और मोहरी की इस तरह से चौड़ाई को ज़्यादा रखेंगे। अब इस स्लीव की मार्किंग हो गई है, अब इसको हम कट कर लेंगे।
अब इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है, और टॉप पार्ट, और ये घेरे वाली पार्ट, और ये फ्रिल। इतना कटिंग करने के बाद अब बचे हुए कपड़े से हम डिजाइन भी बना सकते हैं या गले की पट्टी निकालेंगे। अब इस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। जल्दी मैं आपको न्यू वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।